Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल 4B Engineers। मेरा नाम है सौरभ सिंह। स्वागत करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम एलोकेशन मेथड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको तीनों एलोकेशन मेथड्स के नाम बताता हूं। पहला है सीक्वेंशियल एलोकेशन मेथड, दूसरा है लिंक्ड एलोकेशन और तीसरा है इंडेक्स्ड एलोकेशन। ठीक है, तो अब हम बारी बारी इन तीनों एलोकेशन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि इससे कैसे हम एलोकेट करते हैं अपने फाइल्स को। ठीक है, पहला है सीक्वेंशियल एलोकेशन। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस एलोकेशन। इसको कहीं कहीं कंटिन्यूअस, कुछ बुक्स में कंटिन्यूअस एलोकेशन के नाम से भी बोला जाता है। It requires each file occupy contiguous block on the disk। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, इसमें ये डिस्क के अंदर फाइल्स ऐसे ही स्टोर होती हैं कंटिन्यूअस मैनर में, एक के बाद एक। ठीक है, तो सीक्वेंशियल मैनर और सीक्वेंशियल एलोकेशन में ऐसे ही फाइल्स को स्टोर किया जाता है एक के बाद एक सीक्वेंस ऑर्डर में। ठीक है, अब कौन सा फाइल कहाँ स्टोर होगा, किसके बाद स्टोर होगा, ये सारा डिसीजन ओएस का होता है। ठीक है, ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस एलोकेशन हेड मोमेंट इज वेरी लेस। इस कंटिन्यूअस एलोकेशन की वजह से इतना, मतलब कंटिन्यूअस एलोकेशंस जो होते हैं वो एकदम पैटर्न में चलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। इसकी वजह से जो हमारे हेड मोमेंट होता है डिस्क का, वो बहुत कम हो जाता है। मतलब अगर हमको 1 पे अगर हम हैं और 2 पे जाना है तो इजीली हम 2 पे चले जाएंगे, बहुत कम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। फिर 2 के बाद 3 पे जाना है तो फिर कम डिस्टेंस लेते हुए हम 3 पे चले जाएंगे। तो ये हुआ ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस एलोकेशन हेड मोमेंट इज वेरी लेस। ठीक है, अगला है इफ अ फाइल इज n ब्लॉक लॉन्ग। अगर कोई फाइल है वो n ब्लॉक्स लॉन्ग है एंड स्टार्ट एट लोकेशन b, और b लोकेशन से वो स्टार्ट हो रही है। ठीक, देन इट ऑक्यूपाइज ब्लॉक b+1 b+2 अप टू b+n-1। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर चीज है कि कोई फाइल अगर बी से स्टार्ट हो रही है तो वो b+1 b+2 ऐसे करते हुए एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में चलेगी। ठीक है, अब इस एलोकेशन मेथड्स के एडवांटेजेस क्या हैं। फाइल एक्सेस इज वेरी इजी। देखिए, फाइल के इस एलोकेशन मेथड्स की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें जो फाइल की एक्सेस होगी वो बहुत इजी होगी। मतलब इजीली हम लोग किसी भी फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। अगर हमको 3 नंबर की फाइल चाहिए तो हम आराम से इसको एक्सेस कर पाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें बोथ सीक्वेंशियल एंड क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस दोनों को यूज हम कर सकते हैं। इस एलोकेशन मेथड में हम सीक्वेंशियल और डायरेक्ट मेथड दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलोकेशन मेथड्स के एडवांटेजेस हुए। अब हम जानेंगे कंटिन्यूअस एलोकेशन के लिमिटेशंस के बारे में, और उन लिमिटेशंस के क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उनके भी बारे में। तो देखिए, कंटिन्यूअस एलोकेशन जो है, सीक्वेंशियल एलोकेशन या कंटिन्यूअस एलोकेशन जो है, उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती क्या है हम लोग देखते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मेमोरी वेस्टिंग प्रॉब्लम इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इस लाइन से हमको बहुत क्लियर हो जाता है कि मेमोरी जो वेस्ट होती है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर या कहीं भी, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो कैसे इस प्रोसेस में मेमोरी वेस्ट होती है, व्हेन आवर डिस्क इज बीन फ्रेगमेंटेड इन स्मॉल पार्ट। ठीक है, एंड वी आर अनेबल टू प्रोवाइड सिंगल लार्ज स्पेस, देयर द प्रॉब्लम इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। देखिए, जैसे कि हमारा जो डिस्क है
वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स उसको प्रोवाइड किए गए हैं। और मान लीजिए कि उसका एक ब्लॉक है 5 MB का, 5 MB का एक ब्लॉक है, बट हमारे पास जो फाइल स्टोर करने वाली आई है उसकी साइज है 10 MB। ठीक, तो या 12 MB, मान लीजिए 12 MB। ठीक, तो मानिए कि अब ये 12 MB की फाइल है, तो मैंने पहले 5 MB स्टोर किया, फिर 5 MB स्टोर किया, और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में सिर्फ 2 MB स्टोर हुई, क्योंकि 2 MB बची थी। बट अब अगली फाइल फिर से आई, लेकिन अगली फाइल फिर से आई, वो 5 MB की होगी, चलो वो स्टोर होती जाएगी, ऐसे कंटिन्यूअस ऑर्डर में स्टोर होती जाएगी मेमोरी। बट यहाँ पे तो 2 MB ही यूज हुई, यहाँ पे सिर्फ 2 MB यूज हुआ। तो 2 MB यूज हुआ, लेकिन हमारी 3 MB स्टोरेज तो बेकार गई, किसी काम की नहीं रही। वो 3 MB जो इसमें बच गई, इसमें जो जगह बच गई 3 MB, उसका कोई काम नहीं हो सकता। तो ये मेमोरी वेस्ट हुई, 3 MB जो मेमोरी थी ये वेस्ट हुई, और इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, बट इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं कॉपी एंटायर फाइल सिस्टम इनटू अनदर डिस्क। ठीक है, जितना ये पूरे 12 MB की फाइल को हम कॉपी करें, इसको पूरे 12 MB की फाइल को हम कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसको दूसरे किसी डिस्क में पेस्ट कर दें। ठीक है, दूसरे किसी डिस्क में ले जाके पेस्ट कर दें। नाउ ओरिजिनल डिस्क इज फ्री, देन रीकॉपी द सिस्टम बैक, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉम्पैक्ट। अब देखिए, जो नई डिस्क है हमारी उसकी रीसाइज कर देंगे, और उसके बाद उसको जो हमारी मतलब जो मेमोरी थी, जो फाइल थी जिसको हमने दूसरे डिस्क में कॉपी किया था, उसको फिर से रीकॉपी कर दें हम इस डिस्क में जिसकी रीसाइजिंग हमने कर रखी है। और इस प्रोसेस को मतलब कि हमारा जो कोई फाइल है, फाइल को हमने पहले एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वहां पे हो गया, तो हमने पूरे फाइल को उठा के दूसरे डिस्क में कॉपी किया, फिर उसके बाद इसको रीसाइज किया, फिर उसके बाद उन फाइल्स को हमने फिर से इसमें कॉपी कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट। याद रखने की चीज है, कॉम्पैक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन। ठीक, और इसकी एक और लिमिटेशन है, अनदर लिमिटेशन इज वी हैव टू गिव फिक्स्ड फाइल साइज टू द सिस्टम। इसकी एक और लिमिटेशन ये है कि हमको पहले से ही फिक्स्ड फाइल साइज देनी पड़ती है हमारे सिस्टम को, हम बाद में उसमें चेंजेस नहीं कर सकते अगर उसमें फाइल आ गई। ठीक है, अगर फाइल आई तो फिर फाइल को हमको दूसरा कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी रीसाइजिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और लिमिटेशन। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने पढ़ा सीक्वेंशियल एलोकेशन के बारे में। अभी हमारे 2 एलोकेशंस और बचे हैं, उसको मैं अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये लेक्चर सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B इंजीनियर्स। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप लोगों को दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शंस के लिंक में आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे जिससे आप चीपेस्ट रेट की अपने सब्जेक्ट्स की बेस्ट बुक्स खरीद सकते हैं। प्लीज़ उन लिंक्स पर जल्दी से जल्दी विजिट करें और जल्दी से जल्दी चीपेस्ट रेट पे बुक्स को बाय करें। थैंक यू।